मेट्रो बस के लिए नया CDA विंग मंजूर। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट में बड़ा फैसला, अलग अथॉरिटी नहीं, नया पावर विंग, $1 बिलियन मंसूबा। इस्लामाबाद की सियासत और तरक्याती मामलात में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। क्या दारुल हुकूमत की मेट्रो बस सर्विस अब एक नए इंतज़ामी ढांचे के तहत चलाई जाएगी? क्या इस फैसले से मेट्रो का निज़ाम बेहतर होगा या मज़ीद ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो जाएगा? हालिया सेनेट कमेटी के इजलास में एक ऐसा बिल ज़ेरे गौर आया जिसने न सिर्फ अरकान पार्लियामेंट बल्कि अवामी हलकों में भी सवालात को जन्म दे दिया। हुकूमत ने फैसला किया है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर मेट्रो बस सर्विस के लिए एक नया खसूसी विंग कायम किया जाएगा, मगर अलग अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, 0% डाउन पेमेंट के साथ अलसरदार मॉल एंड अपार्टमेंट दे रहा है सिर्फ 1 लाख माहाना किस्त पर स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड इन कमर्शियल शॉप, वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब। मोटरवे M1 और श्रीनगर हाईवे से 2 मिनट की मुसाफत पर आप भी अपने घर के मालिक बन सकते हैं, वो भी 3 से 5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। इस ऑफर से फायदा उठाएं और अब भी कॉल करें 0310-734-8135। ये फैसला सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के इजलास में ज़ेरे बहस आया, जिसकी सदारत शहादत अली ऐवान ने की। इजलास में मुतल्लिका हुकाम ने बताया कि पहले भी CDA ने मेट्रो बस के मामलात के लिए एक मखसूस विंग कायम करने की सिफारिश की थी ताकि ऑपरेशनल, माली और इंतज़ामी उमूर को बेहतर अंदाज में संभाला जा सके। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस नए विंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस गुज़िश्ता चंद बरसों से लाखों मुसाफिरों को सहूलत फ्राहम कर रही है, मगर इसके इंतज़ामी मामलात मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तकसीम होने की वजह से अक्सर मसाइल सामने आते रहते हैं। कभी फंडिंग का मसला, कभी किरायों का तनाज़ा और कभी बसों के मेंटेनेंस में ताख़ीर। ये सब मसाइल एक मरबूत ढांचे की कमी की तरफ इशारा करते हैं। हुकाम के मुताबिक ये नया विंग मुकम्मल तौर पर CDA के अंदर होगा, यानी कोई अलग अथॉरिटी या खुद मुख्तार इदारा कायम नहीं किया जाएगा। इस बात की वजाहत सेनेटर सरमत अली ने भी की कि एक नई अथॉरिटी बनाने के बजाय इदारे के अंदर ही एक खसूसी विंग बनाया जाएगा जो मेट्रो बस के तमाम उमूर को देखेगा। वजारत कानून के नुमाइंदों ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, बशर्ते कि इदारा खुद इस सर्विस को मुनज़्ज़म करे। लेकिन इजलास का माहौल मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं था। सेनेटर ने बिल में की गई मुमकिना तरामीम पर सवालात उठाई। सेनेटर सरमत अली ने जोर दिया कि कमेटी को तमाम तब्दीलियों से आगाह किया जाए ताकि शफाफियत बरकरार रहे। वजारत कानून के हुकाम ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी तरमीम की तफसील फ्राहम नहीं की गई। वजारत दाखिला के नुमाइंदों ने भी इसी मौक़िफ़ की तायद की कि मुतल्लिका मालूमात फ्राहम की जाएँ ताकि वो अपनी राय दे सकें। इजलास के दौरान चेयरमैन कमेटी शहादत अली ऐवान ने अदम इत्मीनान का इजहार किया कि बराह रास्त सवालात के वाज़े जवाब नहीं दिए जा रहे। एक मौके पर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक बिल पेश करने वाले को बोलने का हक हासिल होता है। माहौल कुछ कशीदा भी हुआ, मगर चेयरमैन ने अरकान को जज्बाती होने से गुरेज करने की हिदायत की। बिलाखिर कमेटी ने फैसला किया कि बिल को अगले इजलास में दोबारा ज़ेरे बहस लाया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक इंतज़ामी तब्दीली नहीं बल्कि इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्ट निज़ाम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अगर नया विंग मौसर अंदाज में काम करता है तो मेट्रो बस सर्विस की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। बेहतर मेंटेनेंस, वक्त की पाबंदी, किरायों का शफाफ निज़ाम और मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा मुमकिन हो सकता है। दूसरी तरफ अगर ये महज एक कागजी कार्रवाई बनकर रह गया तो मसाइल जूं के तूं रह सकते हैं। इस इजलास में एक और अहम बात भी सामने आई। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि CDA के चेयरमैन को आइंदा इजलास में इस्लामाबाद के मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग देनी होगी। सेनेटर सैफुल्लाह अबरू ने CDA चेयरमैन की अदम मौजूदगी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें तलब किया जाए ताकि वो इदारे के अंदर होने वाली पेशरफ्त पर वजाहत दें। उनका कहना था कि कमेटी की तवज्जो सिर्फ मेट्रो बस बिल तक महदूद नहीं रहनी चाहिए बल्कि इदारे की मजमूई कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शहर की आबादी बढ़ रही है, नए सेक्टर्स आबाद हो रहे हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी इसी रफ्तार से मजबूत होना चाहिए। मेट्रो बस सर्विस दारुल हुकूमत की अहम शरियान बन चुकी है और इसके मौसर इंतज़ाम के लिए एक वाज़ेह और मरबूत ढांचा ज़रूरी है। आलमी शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुसूसी अथॉरिटीज़ या विंग्स के जरिए चलाया जाता है ताकि फैसला साजी तेज़ और शफाफ हो। अगर CDA का नया विंग इसी तर्ज पर काम करे तो इस्लामाबाद की ट्रांसपोर्ट में नुमायां बेहतरी आ सकती है, मगर असल इम्तिहान अमल दरामद का होगा। क्या फ़ंड्स बर वक्त फराहम होंगे? क्या सियासी मुदाखलत कम होगी? क्या मुसाफिरों को हकीकी रिलीफ मिलेगा? ये पेशरफ्त इस बात का इशारा भी है कि हुकूमत दारुल हुकूमत के शहरी मसाइल पर तवज्जो दे रही है। ताहम पार्लिमानी निगरानी और शफाफियत का अमल भी उतना ही ज़रूरी है। सेनेट कमेटी की बहस ने वाज़े कर दिया कि अरकान चाहते हैं कि हर कदम सोच समझकर और मुकम्मल मालूमात के साथ उठाया जाए। आखिर में सवाल यही है, क्या CDA में नया मेट्रो विंग इस्लामाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक नई सिमत देगा या ये भी ब्यूरोक्रेसी एक और तह बनकर रह जाएगी? आने वाले इजलास और बिल की हतमी मंजूरी इस सवाल का जवाब देंगे। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि दारुल हुकूमत की मेट्रो बस सर्विस एक नए मरहले में दाखिल हो रही है और इसका असर लाखों शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ेगा।